everybody, welcome to your very own channel Learn with Smile by Disha. Now in the previous video we had learned about a new topic in mathematics, that is decimals. We had learned decimals with also a number of examples and a little more on it. Today also we are going to learn about decimals, but in a different way, means we are going to learn a different topic on decimals, and that is like and unlike decimals. Like and unlike decimals, what does it mean? Now you see, we had learned fraction quite a number of days ago, and in there we had learned that fractions are of many types, such as unit fraction, improper fraction, proper fraction, like fraction and unlike fraction, and etc. So there were also a number of type of fractions, right? Likewise or same only in decimals also, decimals are of two types. Means the decimals that is there, that is also of two types. One is like decimals and one is unlike decimals. Okay, so today we are going to learn about both the types, like and unlike decimals. But before learning about that, we are going to learn another important topic on this decimals, which is associated with like and unlike decimals. अगर हम वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो हम like and unlike decimals के साथ आगे नहीं जा पाएंगे, और वो है decimal places. ये सबसे important पोजीशन रखता है like and unlike decimals में, उससे ही हमें लेकर क्लैरिफाई करना है. अगर उस पर हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा तो हमें कोई भी डाउट नहीं होगा. तो पहले अभी हम उसी डेसिमल प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं. What are decimal places? The number of digits contained in the decimal part of a decimal is called the number of decimal places in it. मतलब कि क्या? The number of digits contained in the decimal part of a decimal is called the number of decimal places in it. मैं आपको समझाऊंगी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. 47.1 ये हमारा एक मीन्स ये हमारा एक डेसिमल हुआ. यहाँ क्या होता है ना, ये देखिए ये हमारा डेसिमल हुआ, ये तो एक पूरा डेसिमल हुआ, आप जानते हैं 47.1. तो यहाँ 47.1 में हम क्या क्या देख सकते हैं. एक ये पूरा नंबर है, 47 इज द होल नंबर. आफ्टर दैट वी गेट अ बिग पॉइंट, देन आफ्टर दैट वी गेट अनदर नंबर. आफ्टर द पॉइंट देयर इज अ नंबर दैट इज 1. तो ये 1 पॉइंट के बाद है, एंड दैट्स वाई ये 47.1 में ये 1 हुआ हमारा डेसिमल प्लेस. ये 1 हुआ हमारा डेसिमल प्लेस. और ये 47.1 में मीन्स 47.1 में 1 ही है, मतलब एक ही डेसिमल प्लेस है. यह 47.1 में हमारा एक ही डेसिमल प्लेस है और वो है हमारा 1 ही हमारा डेसिमल है, डेसिमल प्लेस है ये 47.1 में. मतलब कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें डेसिमल प्लेसेस कहा जाते हैं. सभी में डिफरेंट ऑफ नंबर्स होते हैं. जैसे 47.1 में एक डेसिमल हुआ. अगर मैं अभी दूँ 23.09, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हुए. कितना हुए? 2 डेसिमल प्लेसेस. यहाँ मैं दूंगी 101.027. यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस हुए? 3 डेसिमल प्लेसेस है. शॉर्टकट में डीपी लिख रही हूँ, जस्ट शॉर्टकट में. तो 101.027 में कितने हुए? 3 डेसिमल प्लेसेस हुए. तो सभी डेसिमल्स में तो अलग अलग प्लेसेस होते रहते हैं. यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस हुए और वो है 027, यहाँ 09 और यहाँ हुआ 1. तो डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वहाँ वो लोग डेसिमल प्लेसेस होते हैं. क्लियर? हम लोग डेसिमल प्लेसेस से क्लियर हो गए. अभी नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में आज का वीडियो मेनली कॉम्प्रोमाइज है वो है हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, आई मीन लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे लाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल्स ये क्या होते हैं? मैंने तो आपको कह दिया ये पहले से ही, ये डेसिमल्स का एक टाइप है. बट व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, देखते हैं. Like decimals. Decimals having equal number of decimal places are called like decimals. Decimals having equal number of decimal places are called like decimals. तो decimal places से मैंने आपको पहले ही कह दिया था ये संबोधित है, मीन्स एसोसिएटेड है. तो decimal places में ही ये इम्पोर्टेंट टर्म रखता है. तो ये like decimals को मैं समझाने के लिए पहले मैं फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल लेंगी. ओके, तो अभी देखते हैं. यहाँ मैं कुछ फ्रैक्शंस देती हूँ. आप लोग तो ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस पढ़ ही चुके हैं ना, तो यहाँ मैं कुछ फ्रैक्शंस देती हूँ. ओके, जस्ट इन अ वे ऑफ एग्जाम्पल. यहाँ कुछ फ्रैक्शंस है 9/8, 4/8, 7/8. ये फ्रैक्शंस क्या है? वी मीन्स हम तो ये देखकर समझ चुके हैं कि ये लाइक फ्रैक्शंस है.
देखा तो समझ ही चुके हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम है, एक ही है। एंड व्हेन अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर दैट आर लाइक फ्रैक्शंस, ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि ना इनका डिनोमिनेटर एक ही है, 8 है। लाइक डेसिमल्स भी सेम ही होता है। मैं कुछ डेसिमल्स का एग्जाम्पल दिखाकर आपको समझाऊंगी। 9.8, 6.5, 0.2 और 7.4, ये मैंने कुछ डेसिमल्स ले लिए, ठीक है। ये हमारे लाइक है कि अनलाइक डेसिमल्स है? देखिए, ये हमारे लाइक डेसिमल्स है, क्यों? उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, हमारा लाइक फ्रैक्शन है क्यों हो, कि ना इनका डिनोमिनेटर एक है। यहाँ हमारे लाइक डेसिमल्स इसीलिए हैं क्योंकि ना इनका जो पॉइंट है, मतलब अब तो डेसिमल प्लेसेस समझ ही चुके हैं, ये डेसिमल प्लेसेस को लेकर ही है। 9.8 में आपको दिखाती हूँ। 9.8 में क्या है? 9.8 में डेसिमल प्लेस सिर्फ एक है, और 9 पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही प्लेस है, दैट इज 8 यहाँ है। 6.5 में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 5, एक ही डेसिमल प्लेस है। 0.2, 7.4 में भी एक ही चीज सेम है, जो है डेसिमल प्लेसेस के बाद एक ही प्लेस है, ठीक है। 2 और 4 ये दोनों है। तो यहाँ वो लोग लाइक डेसिमल्स इसीलिए हो रहे हैं क्यों ना पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं इन सभी डेसिमल्स में वो इक्वल होने चाहिए, तब जाकर वो लोग लाइक फ्रैक्शन आई मीन लाइक डेसिमल्स होते हैं। दैट इज ऑल्सो लाइकवाइज इन लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स एक होते हैं, या लाइक डेसिमल्स में वो उनके डेसिमल प्लेसेस के बाद जितने नंबर्स होते हैं वो सेम होना चाहिए, और इसीलिए ये हमारे लाइक डेसिमल्स हो रहा है। ये तो सिर्फ एक डेसिमल प्लेसेस के साथ हुआ। मैं अभी आपको और भी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हुए, ये भी हमारे लाइक डेसिमल्स है क्योंकि ना 4.78, 0.89, 2.01 में एक ही चीज सेम है कि कोई ना, देखिए इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक चीज कॉमन है कि डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर्स है। 4.78 पे 78 दो डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 8, 9 दो डेसिमल है, एंड 0, 1 दो, तो इसलिए ये सभी भी लाइक डेसिमल्स है। तो हमारे लाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स है जिनके मीन्स जिन डेसिमल्स में इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। ओके, क्लियर? लाइक डेसिमल्स क्या है, इजी है, राइट? तो चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हुआ हमारा अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स हो गया, अनलाइक बस इसका ऑपोजिट है, जैसे कि लाइक फ्रैक्शंस में अनलाइक फ्रैक्शंस ऑपोजिट है। लाइक डेसिमल्स तो पढ़ चुके हैं, अभी अनलाइक डेसिमल्स के हाथ देखते हैं। Decimals having different number of decimal places are called unlike decimals. जिन डेसिमल प्लेसेस जिन डेसिमल्स पे डेसिमल प्लेसेस इक्वल नहीं होते हैं, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो मैं भी आपको फिर से कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया 9/7, 4/2, 6/9, 6/1। यहाँ आप लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ देखिए, मैंने यहाँ के मीन्स ये लोग अनलाइक फ्रैक्शंस है, ये तो आप समझ ही चुके हैं, बिकॉज इन सभी मीन्स इन दीज ऑल फ्रैक्शंस द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट। ओके, and in all these you see this means I'm not talking about any other topic. Okay, right now I'm just talking about that they are unlike fractions because the denominator is different, right? In the previous one we had learned like fractions. These are what they are? These are unlike fractions. So there we had learned that like fractions and like decimals are same. So likewise here also unlike fractions and unlike decimals are also similar. Okay, how are it? For example, let me, यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया unlike fractions, तो सेम likewise ही हमारा unlike decimals ऐसे ही होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। 5.069, 3.047, 2.1, ये डेसिमल्स हमारे तीन हुए। 5.69, 3.047, 2.1, तीन डेसिमल्स दे दी। इन ग्रुप ऑफ डेसिमल्स में आप क्या देख सकते हैं? मैंने कहा था ये जो डेसिमल सब जो हमें पहचान है वो लाइक और अनलाइक है, हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को देखना होगा। 5.69 में दो डेसिमल प्लेसेस है, कितने हुए? दो हुए। यहाँ 3.047 में कितने डेसिमल प्लेसेस हुए? तीन हुए। 2.1 में कितने डेसिमल प्लेसेस हुए? सिर्फ एक हुआ। कितना हुआ? एक। तो इस सभी में डेसिमल प्लेसेस तो अलग हुए, 6, 2, 3, 1, मतलब सभी तो अलग हुए। सो ये सभी these all decimals, that is 5.69, 3.047 and 2.1, they all contain different number of decimal places, so that's why they are unlike decimals. जिनके decimal places सेम नहीं होते हैं, अलग होते हैं, वो हो जाएंगे हमारा
अनलाइक डेसिमल्स, अनलाइक फ्रैक्शन जैसा ही है, जस्ट इसमें डेसिमल प्लेसेस को देखने में है और वहाँ अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को देखने में है। ओके, क्लियर हो गया हमारा लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या है, राइट? तो यहाँ हमारा यही डिफरेंस है, लाइक डेसिमल्स में इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अनलाइक डेसिमल्स है हमारा डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इससे हम पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए? चलिए, हो गया। Now let's learn about the next topic, that is value of zero in decimals. Decimals हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके लेकिन ये जीरो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा नंबर सिस्टम में, उसका क्या वैल्यू रहता है, उसका वैल्यू सीखेंगे अभी हम। ये डेसिमल्स में क्या होता है उसका वैल्यू। मैं अभी एक नंबर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 हुआ एक होल नंबर, ओके एक नेचुरल नंबर में, तो ये एक नंबर हुआ। अभी 3 ये सिर्फ ये छोटा सा नंबर है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ 3 ही है। अब ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ 0 ऐड कर देता हूँ, अच्छा होगा। ओके लेट्स ऐड। नाउ आई थिंक नो आई नीड टू मेक इट लिटिल मोर लार्ज, तो इसीलिए मैं और 2 zeros ऐड करता हूँ। और भी थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, छोटा ही लग रहा है। तो अभी 3 में पहले मैंने 1 0 ऐड किया, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो इसमें अभी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 3 में फर्स्ट में कुछ भी नंबर नहीं था, वो एक छोटा मोटा नंबर था, लेकिन उसके साथ किसी का कंपैरिजन ही किया गया है। अभी 3 में मैंने एक 0 ऐड कर दिया जो उसे 30 बनाता है, 30 3 से बड़ा है। अभी 30 में मैंने और एक 0 ऐड कर दिया जो 300 हुआ, एंड 300 इज लार्जर देन 30। Now I thought that this is smaller, so let me add another number. तो इसलिए मैंने 0 ऐड कर दिया। 0 ऐड कर दिया तो इसका नंबर और भी बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया इन चारों में। So this is the largest one. तो देखिए सिर्फ 0 ऐड करने में हमारे नंबर का वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है। हाँ देखिए 3 था पहले, फिर 30 हो गया, फिर 300 हो गया, 3000 हो गया। कितने बड़े बड़े हो जा रहे हैं, जितने जीरोस ऐड करेंगे उतना वैल्यू इंक्रीज होना है। ओके तो हमारा होल नंबर में हमारा ये वैल्यू है 0। ये तो हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो भी हम 0 जो ऐड कर रहे हैं ना, वो राइट साइड में ऐड कर रहे हैं। वी आर एडिंग दिस 0 इन द राइट साइड, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग, इसीलिए ये इंक्रीज हुआ जा रहा है। तो अभी मैंने 0 को तो राइट साइड में ऐड कर दिया, चलो एक ट्राई करते हैं लेफ्ट साइड में ऐड करके, क्या फायदा होगा। सिर्फ उल्टा कर देंगे, 3 लिख दिया, अभी 0 को मैं लेफ्ट साइड में ऐड कर रही हूँ, इसे बन गया 03। अब 03 से मैं और एक और नंबर देती हूँ, और भी ऐड कर देती हूँ 0 0 3। अभी मैं और 3 ऐड कर देती हूँ 0 0 0 3। तो यहाँ भी मैंने सेम नंबर ऑफ जीरोस ही ऐड किए, ईच को 0 3 हो गया, 0 0 3 हो गया, 0। तो अभी डिफरेंस ये हुआ कि 3 में मैंने 0 को लेफ्ट साइड में ऐड किया, यहाँ 3 को मैंने 3 में 0 को मैंने जो ऐड किया वो राइट साइड में किया था, इसके लिए इसका वैल्यू बढ़ गया। लेकिन यहाँ 3 को मैंने 0 ऐड किया लेकिन लेफ्ट साइड में, जिसके लिए इसका वैल्यू सेम रहा। ओके सॉरी, तो हाँ अभी मैं बोल रही थी कि 3 में राइट साइड में ऐड किया तो वैल्यू इंक्रीज हो गया, 30 हो गया, लेकिन ये 0 3 सेम ही रहा। तो यहाँ 3 को अगर 3 में हम 0 ऐड करें, मतलब जो भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे राइट साइड में, उसमें वैल्यू इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ 0 जब हम लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू सेम रहता है थोड़ा। तो ये हुआ हमारा टोटल सेक्शन जो हुआ, ये हमारा होल नंबर में आपको एक्सप्लेन कर रही थी। अभी डेसिमल्स हम पढ़ रहे हैं, तो डेसिमल्स में उसका क्या वैल्यू हो, ये डेसिमल्स में कमते हैं कि इक्वल रहते हैं, वो क्या हुआ वो देखते हैं। तो अभी डेसिमल में मैं आपको एक डेसिमल देती हूँ, इस डेसिमल में समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। 2.3 ये ले लेते हैं एक डेसिमल। अभी 2.3 में ओके, ये 2.3 में अभी मेरे को 0 ऐड कर देता। ओके मैंने यहाँ भी 0 ऐड कर दिया, जिसके लिए इसका वैल्यू बढ़ा। अभी देखते हैं यहाँ इसका वैल्यू बढ़ता है नहीं, तो 2.3 है, 2.30 देन 2.300 इतना ऐड कर दिया। मैं 0 ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बस यहाँ तक रहने का। ओके तो यहाँ हमने इन्हें डेसिमल में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो अभी मैं इन्हें फ्रैक्शन में कुछ रिप्रेजेंट करती हूँ। तो 2.30 मतलब कि 230 बाय 100, और ये हमारा 2.300 हुआ 2300 बाय 1000। डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतना ही जीरोस हमें 1 में देना है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ 2 जीरोस थे, इसीलिए 1 में 2 0 दे दिए, यहाँ 3 0 थे, यहाँ मैंने दे दिए। बस एक शॉर्टकट ट्रिक है जाने के लिए। 2.3 हमारा हुआ
23/10। ओके, तो यहाँ हमारा ये सभी हो गए। अभी देखते हैं जीरो ऐड करने में क्या वैल्यू इंक्रीज हुआ कि नहीं। अभी देखते हैं कि अभी हमें आंसर मिल गया तो मत सोचें हाँ ये नंबर वैल्यू बढ़ गया है, हाँ हाँ ये इंक्रीज हुआ, जीरो के वैल्यू है डेसिमल्स में, ये सब अभी हम कंक्लूजन में जब नहीं करेंगे। पहले देख लेते हैं रिड्यूस करके। यू नो वी कैन रिड्यूस, सो वी हैव टू रिड्यूस। एंड यहाँ रिड्यूस तो आसानी से हो रहा है, 23/10 में रिड्यूस नहीं हो रहा तो इसीलिए ठीक है। बट 230/100 यहाँ मतलब 230/100 में तो हो रहा है। यहाँ 0 काट देते हैं, मैं यहाँ 0 को काट दूंगी तो 23/10 हो जाएगा। यहाँ एक 0 है तो यहाँ एक 0 काट दिया। ओके, बस एक 0 काट दिया तो अभी हमारा हो गया 23/10। मतलब 2.30 जो था 230/100 वो रिड्यूस करने पर हमें 23/10 दे रहा है। वैल्यू कहाँ इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ हमने देख लिया। अभी ये नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ क्या होता है। यहाँ 2 zeros है, यहाँ भी 2 zeros है तो कट सकते हैं। यहाँ भी सेम ही हुआ, हमारा 2300/1000 एक बार में 23/10 बन गया। मतलब कि 2.300 एंड 2.30 2.3 ही लास्ट में बने, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ डेसिमल्स में हम क्या देखते हैं, अगर हम वैल्यू ऐड करें मतलब कि हम जितने भी एक्स्ट्रा जीरोस डेसिमल नंबर के एंड में ऐड करेंगे फिर भी उसका वैल्यू बदलेगा नहीं। अभी तो मैंने ये 2.3 में दिया, आप भी अपने आप से कोई भी डेसिमल में दीजिए, आप भी देखेंगे लास्ट में 0 ऐड कर रहे हैं तो 0 को जैसे भी हो कटना ही पड़ेगा, लास्ट में वो सेम ही वैल्यू आएगा। ओके, अभी ये हमने राइट साइड में ऐड किया, 0 को मैंने राइट साइड में ऐड किया था इसीलिए इसका वैल्यू सेम रहा, कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं। ओके, कुछ भी वैल्यू नहीं रहा। अभी मैं इसे थोड़ा सा और तरीके में लिखती हूँ। यहाँ डेसिमल के बाद 3 आया, 3 के मतलब डेसिमल प्लेस के बाद मीन्स डेसिमल प्लेस के बाद नेक्स्ट आफ्टर द डेसिमल नंबर प्लेस में मैंने ऐड किया, आफ्टर द डेसिमल प्लेस में मैंने 0 ऐड कर दिया राइट साइड में। अभी मैं डेसिमल प्लेस के मीन्स डेसिमल प्लेस के लेफ्ट साइड में ऐड करूंगी। ये तो एक साइड में हुआ, राइट साइड में। अभी मैं 0 को ये जो 2.3 में 0 को मैंने राइट साइड में ऐड किया था इसीलिए 2.30 हुआ। अभी 2 पॉइंट में मैं 0 को लेफ्ट साइड में ऐड करूँ डेसिमल पॉइंट के। 0 3 में राइट और लेफ्ट प्लेस होता है, यहाँ 3 को राइट साइड में प्लेस कर दूंगी और 0 को लेफ्ट साइड में। और वहां मैंने क्या किया था, 0 को राइट साइड में और 3 को लेफ्ट साइड में, बस यही इंटरचेंज कर रही हूँ। अभी हमारा 2.03 कर रही हूँ, बाद में मैं और भी देखूंगी अगर जीरोस ऐड करना है तो। अभी के लिए बस मैं 2.03 ले रही हूँ। जब फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंटेड होगा तो 203/100। अभी देखते हैं इसका वैल्यू कितना सेम रहता है। ये राइट साइड में ऐड किया तो इसीलिए उसका वैल्यू सेम रहा। यहाँ क्या होता है देखते हैं। यहाँ 2.03 हमने ऐड कर दिया, आई मीन 2.03 में 2.3 में 0 ऐड कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है। 203/100 हुआ। क्या ये कटता है कोई भी नंबर से? डज इट, कैन इट बी कट टू अ एक्सटेंट, मीन्स कैन इट बी रिड्यूस्ड? नो, कोई भी नंबर इससे कट नहीं रहा। देखना पड़ेगा कि ये नंबर और कोई नंबर के साथ, ऐसे नंबर के साथ कटता है जो इन दोनों नंबर्स को इक्वली रिड्यूस कर सके, डिवाइड कर सके। सो राइट नाउ मुझे तो कोई नंबर नहीं मिल रहा, अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा, बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी नंबर। ओके, तो 203/100 कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा, राइट? तो हमारा क्या हो रहा है, वो आंसर 2.03 रह रहा है। तो यहाँ हम कोई रिड्यूस नहीं कर पा रहे, इसलिए इसका वैल्यू 2.3, इसका वैल्यू थोड़ा यह कम गया। 2.3 इज लेस देन 2.03। मतलब यहाँ ये वैल्यू, ये जो था, ये वैल्यू हमारा क्या था, वैल्यू हमारा सेम ही था, लेकिन यहाँ वैल्यू हमारा स्मॉल हो गया है। स्मॉल 2.3 और 2.03 में डिफरेंस आप सोच रहे होंगे कि बड़ा होगा, बट नहीं, ये बड़ा नहीं होगा। कि ना 2.3 और 2.03 में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। डेसिमल में 3 है यहाँ और 0 है यहाँ। अगर मैं नीचे लिख दूँ 2.03 तो 3 बड़ा है लेकिन 0.03 यहाँ है। तो यहाँ क्या डिफरेंस है, 0 तो इस 3 से छोटा है ना, तो 2.03 अगर हम करेंगे तो ये तो 3 से छोटा हो रहा है। 2.3 अगर हम करेंगे तो 2.30 हो रहा है, मीन्स अगर इक्वल करना है तो 2.30 और 2.03 में डिफरेंस तो आप समझ ही सकते हैं, 30 और 3 क्या होता है। तो इसलिए ये कम हो गया। 2.03 में मैंने 2.3 में लेफ्ट साइड में ऐड किया तो कम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, स्मॉल हो गया। तो इसीलिए अगर हम राइट साइड में ऐड करेंगे डेसिमल में तो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। कोई भी नंबर में राइट साइड में 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन
डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो वैल्यू जो है वो छोटा हो जाएगा। ओके, तो हम वैल्यू ऑफ 0 डेसिमल्स पे समझ गए, और होल नंबर पे तो आप जानते ही हैं, तो होल नंबर में भी मैंने आपको छोटा सा डिटेल में आपको समझा दिया। तो हमारा हो गया वैल्यू ऑफ 0 इन डेसिमल्स में कंप्लीट। अभी मैं आपको कुछ और सिखाने वाली हूँ, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स। मतलब अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स कैसे किया जाता है। अनलाइक डेसिमल्स जिनका वैल्यू डेसिमल प्लेसेस एक नहीं होते, लाइक डेसिमल्स जिनका प्लेसेस एक होते हैं, तो इनके जब डिफरेंस हो ना, अनलाइक डेसिमल्स में अलग हो, अगर हमें बोला जाएगा लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, वही कैसे करेंगे। यू नो फ्रैक्शंस को भी हमने कन्वर्ट करा सीखा, इनप्रॉपर, मिक्स इनप्रॉपर, तो वो हम डेसिमल्स में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 8.5, 13.23, 06.25 एंड 13.6.05। यह तो आप देखकर समझ चुके होंगे कि अनलाइक डेसिमल है, क्योंकि इनका डेसिमल प्लेस एक नहीं है। हाउ विल बी कन्वर्टेड टू लाइक डेसिमल बिकॉज दीज आर अनलाइक डेसिमल्स। ये तो क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा। ये तो सबसे सिंपलेस्ट मुझे लग रहा है, सबसे सिंपलेस्ट थिंग है डेसिमल्स के चैप्टर में। ये बहुत ही हार्ड नहीं है, जस्ट एक ही काम करना है एंड देन इट विल बी फिनिश्ड। तो क्या करना है, यहाँ देखिए 8.5, 13.23, 0.625, 13.6.05 इतने नंबर्स दिए गए, राइट, दिए गए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन डेसिमल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने दिए गए हैं पहले वो देखते हैं। 0.5 में सिर्फ एक है, 0.23 में 2, 0.625 में 3 और 0.05 में तो 2। तो सबसे मैक्सिमम हुआ हमारा है 3 सबसे मैक्सिमम हुआ। So हमें means now, right now we need to convert each given decimal into one having 3 decimal places by annexing zeros। मतलब कि मैंने पहले 8.5 को लिया, यहाँ हमारे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 है। यहाँ हमारा सबसे हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3। तो यहाँ डेसिमल 8.5 को हम 5 रहने दिया, यहाँ सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है। तो अभी हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 कर देना पड़ेगा, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर है, और यहाँ हम और 2 बनाकर इसे 3 बना देंगे। मतलब कैसे ऐड करेंगे, बस हमें इक्वल बनाना है 0 0 ऐड करके। तो ये डेसिमल्स में जब भी हमें कोई भी डेसिमल को कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक डेसिमल में, क्या करना पड़ेगा, सब वो ग्रुप ऑफ डेसिमल्स दिए गए हैं, जितना भी डेसिमल दिया गया है उसका सबसे हाईएस्ट किस नंबर के कितने डेसिमल प्लेसेस में है। यहाँ 0.625 के 0.625 हाईएस्ट है, मतलब उसका डेसिमल प्लेसेस सबसे हाईएस्ट 3 है। तो जितने भी जीरोज है उनमें से सबसे मैक्सिमम काउंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम काउंट करने के बाद हमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोज ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ 8.5 में ऑलरेडी 1 डेसिमल प्लेस था, हमें उसे 3 बनाने के लिए बस 2 जीरो चाहिए थे और 3 बन गए। यहाँ 13.23 में भी सेम ही होगा, यहाँ ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस है, बस इसे 3 बनाने के लिए 1 जीरो चाहिए। 0.625 तो पहले से ही 0.625 है एंड 136.05 को हमें बस कन्वर्ट करना पड़ेगा 136, उसके बाद दो नंबर है, हमें इसे 3 बनाने के लिए 0 ऐड करना पड़ेगा। तो बस ये बन गए लाइक डेसिमल्स। तो अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल्स कैसे बनाया जाता है, हो गया। अभी हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए आपका देखने के लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने नए नए टॉपिक्स के बारे में सीखा, जैसे कि वैल्यू ऑफ जीरो इन डेसिमल्स, डेसिमल प्लेसेस, लाइक अनलाइक डेसिमल, और अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। तो लाइक डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स बहुत ईजी है। जितने भी मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस है उतने ही में हमें ईच डेसिमल को करना पड़ेगा, बस इतना ही है, सिर्फ 0 ही ऐड करने की बात है और कुछ नहीं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।